हाँ मैं बताता हूँ। बायोकेमिक मैंने बताया था टिक्कियाँ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टिक्कियाँ हों। इसको गोलियों में भी दिया जा सकता है, इसको पानी में भी दिया जा सकता है। बायोकेमिक का अब आपने सवाल उठा दिया तो इसका भी तारुफ करा दूँ। इसको, इसका दूसरा नाम है 12 टिश्यू रेमेडीज़। इंसानी जिस्म में जो खून का निज़ाम है, इसमें एक निज़ाम है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट वो निज़ाम है जो उसकी बरकी क़ुव्वतों को जिस्म के मुतवाज़न रखता है, और उसके मुतवाज़न रहने के नतीजे में मुख्तलिफ़ जिस्मानी खुलियों से, दिमाग के ज़र्रों, जिगर वगैरह सब जगह से कुछ मादे निकल कर इसमें दाखिल हो रहे हैं, वो फिर बाहर निकलते हैं, कुछ उनमें दाखिल हो रहे हैं। ये निज़ाम अगर बिल्कुल मुतनासिब रहे जैसा कि खुदा ने बनाया है, तो अमूमन जिस्म में सेहत रहती है। ये 12 टिश्यूज़ जिन सॉल्ट से या जिन कीमियावी मादों से बने हुए हैं, उनके उनके ज़रिए जो होम्योपैथिक दवाई बनाई जाती है, उसको बायोकेमिक कहते हैं। बाया मैंने ज़िंदगी, और केमिकल का खुलासा। तो वो केमिकल्स जो जिनको ज़िंदगी बनाती है और जो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो पहले तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना कि बायोकेमिक किसको कहते हैं, है होम्योपैथी ही। नहीं, होम्योपैथिक ही है। होम्योपैथिक में जो 12 दवाएं जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा हैं, उनको बायोकेमिक कहते हैं। और बाज़ ऐसे होम्योपैथ हैं जो समझते हैं कि बायोकेमिक के अंदर रहते हुए वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और इसलिए ये एक अलग शाख बन गई। चुनाचे जो होम्योपैथ हैं वो बायोकेमिक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बायोकेमिस्ट कहते हैं अपने आप को, वो सिर्फ बायोकेमिक की 12 दवाओं के अंदर रहते हैं, और चूँकि बार बार तजुर्बा कर चुके हैं, उनको कुछ महारत हो जाती है, किसी हद तक वो फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि 100% बायोकेमिक के अंदर रहते हुए ही हर मरज़ का मौसर इलाज किया जा सके, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रोलाइट बिगड़ेगा वहाँ ज़रूर ये इसकी ज़रूरत आएगी। जहाँ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बिगड़ा और बीमारियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनसे जिस्म का दिफा कमज़ोर हो गया, वहाँ ज़रूरी नहीं कि बायोकेमिक फ़ायदा दे।